नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग असिस्टेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वेरिएबल। पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या काम करता है दोस्तों, ये हम आज जानेंगे दोस्तों। और अगर आप नए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाली आईटी रिलेटेड सब वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी whose वैल्यू कैन चेंज एज एंड व्हेन रिक्वायर इट। दोस्तों इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम वेरिएबल का जो अंदर का वैल्यू है उसे हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी whose वैल्यू कैन चेंज एज और व्हेन रिक्वायर इट। जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसका वैल्यू तुरंत वेरिएबल से हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो समझ लीजिए दोस्तों, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने कुछ स्टोर किया है। सपोज बॉक्स के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर की है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो बाहर का जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम बोलेंगे वेरिएबल। सपोज हम वेरिएबल को, इस बॉक्स को हम नाम देंगे ए बॉक्स। ठीक है दोस्तों। तो ए क्या है दोस्तों? ए वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर किया है? एक वैल्यू स्टोर किया है जिसे हम बोलते हैं वैल्यू। ये होता है अपना वेरिएबल और ये होता है अपना वैल्यू। दोस्तों हम इसका सिंटेक्स भी बाद में देखेंगे दोस्तों। It is a name given to a memory location which holds the actual value। दोस्तों इसका मीनिंग क्या है बताएं? हम हमने ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, इन रियलिटी में ऐसा कोई बॉक्स नहीं होता जिसके अंदर हम वेरिएबल को स्टोर करते दोस्तों। ये बॉक्स मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दोस्तों। इन रियलिटी में ऐसा होता है, जो अपना जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब एक सपोज कोई मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू जो है वो रखी हुई है दोस्तों। तो वो क्या करता है, मेमोरी का जो लोकेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ अपने को वेरिएबल के अंदर मतलब देता है दोस्तों। मतलब ये जो है, ये वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिधर हमारी वैल्यू स्टोर है ये उसका जो लोकेशन होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। देखते हैं वेरिएबल कैसे यूज करते हैं वेरिएबल का। ए इज इक्वल्स टू, मतलब हमने ए ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया ए, इक्वल्स टू हमने एक वैल्यू दे दिया। सिंटैक्स के ऊपर देखो दोस्तों, अभी हम इसको एंटर करेंगे दोस्तों। अभी हम फिर से अगर ए को कॉल करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा दोस्तों? 10 आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों क्या है, वी कैन यूज द अंडरस्कोर सेपरेट्स टू नेम्स इन वेरिएबल। दोस्तों वेरिएबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम। तो हमें फर्स्ट नेम अटैच है दोस्तों। उसके बाद क्या है, वेयर नेम, मतलब ये वेरिएबल का नेम है दोस्तों। तो हम इसे सेपरेट कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं हम इसे सेपरेट लिखने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, वेयर अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम। वी कैन यूज ऑफ अंडरस्कोर सेपरेट्स टू नेम्स इन वेरिएबल, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद इसका सिंटैक्स क्या है दोस्तों वेरिएबल का, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। वेरिएबल का सिंटैक्स देख लीजिए एक बार। ये वेरिएबल, यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों? वेरिएबल का नेम लिखना है और उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद वैल्यू। दोस्तों सपोज वेरिएबल का नेम हमने लिख लिया ए इज इक्वल्स टू, वेरिएबल का नेम हमने जैसे दिया ए, और ऊपर क्या था दोस्तों? ऊपर 1 था वैल्यू, मतलब ये वेरिएबल का नेम हो गया दोस्तों और ये वेरिएबल का वैल्यू। 1 हमने कहाँ स्टोर किया? ए के अंदर स्टोर किया। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए दिए गए है दोस्तों, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू यश। देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम, अब जब भी हम नेम देते हैं दोस्तों तब कोट्स लगाना जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद नेम, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू यश। आप देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू यश, नहीं कोई ज़रूरत नहीं वैसे। उसके बाद ये दोस्तों ए इक्वल्स टू 20, ए इक्वल्स टू 20। हम जब ए इक्वल्स टू 20 कर लिया, जब हम दोस्तों ए को कॉल करेंगे तब अपन को क्या आएगा, आउटपुट आएगा 20 आएगा दोस्तों। ए को कॉल करेंगे तब 20 आएगा। इसका जो लाइव प्रैक्टिकल है वो हम अभी देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम जो नेम है उसको हम देखो FIRST फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू हमने लिख लिया दोस्तों यहाँ पे। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू सपोज हम दोस्तों एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको। सपोज मैंने एक नाम लिख लिया, अभी दोस्तों ये एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, नेम का यूज़ करते हैं, तब हम कोड्स देना जरूरी होता है दोस्तों। देखिए एरर बता दिया। ठीक है, अब फिर से हम क्या लिखेंगे दोस्तों? फर्स्ट RFIRST। ठीक है, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, कोड्स के अंदर लिखेंगे दोस्तों एस। ठीक है, अभी क्या आएगा दोस्तों? एरर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम फिर से अगर हमने इसको कॉल किया दोस्तों तो क्या आउटपुट आएगा दोस्तों? नेम आउटपुट आएगा। ठीक है, अभी दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट नेम है उसको हम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। FIRST, मैंने आपको क्या बताया, अंडरस्कोर का यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर। ठीक है, अभी हम कॉल करेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम
क्या आउटपुट आएगा दोस्तों, यस नेम आउटपुट आएगा। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल, इस नाम से तो आपको पता चला होगा दोस्तों कि मल्टीपल वेरिएबल, और इट इज अ फिनोमिनन ऑफ क्रिएशन मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। दोस्तों एक सिंगल लाइन के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। सपोज एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, a इज इक्वल्स टू 10 लिखा, b इक्वल्स टू 20 लिखा, c इक्वल्स टू 30 लिखा। ये दोस्तों ये कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3। इन तीनों वेरिएबल को हमें किस में लिखना है दोस्तों, सिर्फ एक ही लाइन के अंदर लिखना है। इसके लिए सिंटैक्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं, वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3, वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3, वेरिएबल एन तक, ठीक है, कहीं भी तक, इक्वल्स टू वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, वैल्यू 1 वैल्यू कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 डॉट 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 वैल्यू एन तक हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब एग्जांपल के लिए हमने जैसे लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, 3 इक्वल टू 30, वैसे आप देखें a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30, a पॉइंटिंग टू 10, b पॉइंटिंग टू 20, c पॉइंटिंग टू 30। दोस्तों इसका भी हम प्रैक्टिकल अभी देख लेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, a इज इक्वल्स टू, सपोज हमने 10 लिख दिया, उसके बाद हमने b इज इक्वल्स टू 20 लिख दिया, और c इज इक्वल्स टू 30 लिख दिया। दोस्तों इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले। दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हम मल्टीपल वेरिएबल क्रिएशन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, अब मैं a को कॉल करूंगा, आउटपुट आएगा 10। ठीक है, अगर मैं c को कॉल करूंगा तो आउटपुट आएगा 30। अब इसको क्या करना है दोस्तों, हमें एक ही सिंगल लाइन के अंदर सबको लिखना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम सपोज हम लिखते हैं p कॉमा q कॉमा r लेंगे दोस्तों। ठीक है, p कॉमा q कॉमा r, ये हमने वेरिएबल ले लिया दोस्तों। अभी इक्वल टू लगाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे दोस्तों। देखिए 3 कॉमा 4 कॉमा 5। ठीक है, अब इसको हम एंटर करेंगे दोस्तों। अभी हम जब p को कॉल करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, p विल बी पॉइंटिंग टू 3, q पॉइंटिंग टू 4 और r पॉइंटिंग टू 5। हम p को कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। हम अगर r को पॉइंट करेंगे दोस्तों तो आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा, क्योंकि r किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम q करेंगे दोस्तों तो आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने सीख लिया कि हम वेरिएबल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, पाइथन के अंदर वेरिएबल किस प्रकार यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो इस